ब्लू बीटल की रिलीज काफ़ी नज़दीक है और इस मूवी को लेकर ऑडियंस के बीच काफ़ी डिफरेंट ओपिनियंस है। जहां डीसीयू के प्रति फैंस का साथ छूटता चला जा रहा है, उसी बीच आने वाली ये मूवी क्या फैंस का फेथ वापस डीसीयू पर ला पाएगी? हे गाइस, वेलकम टू फ्लिक्स एंड फीडबैक और आज हम बात करने वाले हैं ब्लू बीटल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कैरेक्टर से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जिसे आपको पता होना चाहिए मूवी देखने से पहले। तो चलिए देखते हैं। तो ब्लू बीटल का पहला झलक डीसी यूनिवर्स में देखने मिला था साल 1939 में और इस पहले ब्लू बीटल का नाम था डैन गैरेट और तब इनके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। एक नॉर्मल विजिलेंटी हीरो थे जो क्राइम के अगेंस्ट लड़ते थे, बैटमैन की तरह। पर ये डीसी से देखा नहीं गया और 60s के बीच इस कैरेक्टर के ओरिजिन स्टोरी को चेंज कर दिया गया और इस नए ओरिजिन के हिसाब से डैन गैरेट एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और एक दिन किसी पुराने इजिप्शियन मकबरे में से उन्हें मिला था ये। इसे स्कैरब कहते हैं और एक एलियन टेक्नोलॉजी से बना है और इसे बनाने वाले थे द रीच एक एलियन प्रजाति है और इनका काम था पूरे यूनिवर्स में घूमकर प्लैनेट्स पर कब्जा करना। और इनकी यही हरकत अपने ग्रीन लैंटर्न से देखी नहीं गई और उसके बाद इनके बीच एक लड़ाई हो गई। लड़ाई का नतीजा तो ड्रॉ था। उसके बाद एक पीस ट्रीटी साइन की गई जिसके हिसाब से द रीच अब किसी भी प्लैनेट्स पर कब्जा नहीं करेंगे। पर ये लोग अपनी आदत से मजबूर थे और इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बिना ग्रीन लैंटर्न्स की नज़र में आए प्लैनेट्स पर कब्जा कर सके। तब इन्होंने बनाया ये स्कैरब। ये स्कैरब एक बायोलॉजिकल वेपन है और इसको खाजी-डा भी बोलते हैं। इसे ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि ये पूरी तरह से द रीच के कंट्रोल में रहे। दरअसल स्कैरब का काम ये था कि वो जिस भी प्लैनेट पर डिप्लॉय किया गया है और अगर वो प्लैनेट टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गया है तो ये स्कैरब वहाँ के किसी पासी को अपना होस्ट बना लेगा और उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगा। कंट्रोल में लेने के बाद ये अपने होस्ट को इन्फ्लुएंस करेगा कि उस प्लैनेट के पास अगर कोई डिफेंस सिस्टम है तो उसे कमज़ोर कर दे या तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, जिससे कि द रीच को बिना लड़े उस प्लैनेट पर कब्जा करने मिल जाए। स्कैरब के पास जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से अर्थ की टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। स्कैरब में हमें देखने मिलता है एक एआई जो अपने होस्ट को गाइड करता है। और अगर उसका होस्ट लड़ाई के दौरान बेहोश या फिर किसी तरह से घायल हो जाता है तो उसे ये स्कैरब डिफेंड भी करता है। स्कैरब में कमाल के वेपन सिस्टम देखने मिलते हैं जैसे कि एनर्जी ब्लास्ट, शील्ड, विंग्स और बहुत कुछ। स्कैरब की पावर को हम साइबोर्ग की पावर की तरह सिमिलर मान सकते हैं। और ऐसा एक स्कैरब धरती पर भी भेजा गया था जो कि बहुत साल पहले इजिप्ट के एक फ़ैरो खाय-फ्रे को मिला था, जिन्होंने अपने किंगडम को आगे बढ़ाया और बुरी ताकतों से बचाया इस स्कैरब के दम पे। इस फ़ैरो के मरने के बाद इस स्कैरब को भी उनके साथ ही दफनाया गया था और इसी फ़ैरो के मकबरे में से अपने पहले ब्लू बीटल को मिला था ये स्कैरब। तो सवाल ये उठता है कि अगर इस स्कैरब का मोटिव धरती पर कब्जा करना था तो इसने आज तक धरती पर कब्जा क्यों नहीं किया? जवाब ये है कि जब ये स्कैरब धरती पर भेजा गया था तब ये किसी तरह से डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से ये अपने होस्ट को कंट्रोल करने की बजाय उसके साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशन में आ जाता है, जिससे कि वो कंट्रोल करने की जगह उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। अब बात करते हैं सेकेंड ब्लू बीटल के बारे में। साल 1966 में हमें देखने मिला अपना सेकेंड ब्लू बीटल जिनका नाम टेड कॉड था। एक जीनियस इन्वेंटर थे और डैन गैरेट यानी अपने फर्स्ट ब्लू बीटल के डेथ के बाद ये स्कैरब इनको मिला था। बट किसी कारणवश ये स्कैरब उनके साथ कभी बॉन्ड नहीं कर पाया और वो इस टेक्नोलॉजी का कभी यूज़ नहीं कर पाया। बट उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे, यानी जो वो खुद इन्वेंट करते थे, जो गैजेट्स बनाते थे, उसके दम पर वो क्राइम से लड़ते रहे। अब बात करेंगे अपने थर्ड बीटल के बारे में और इसके लिए मैं इस आने वाली मूवी का रेफरेंस लूँगा ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो ट्रेलर में हमने देखा कि एक नॉर्मल सा टीनेज लड़का जिसका नाम हाइमी रेज है, वो पैल्मेरा सिटी में अपनी फैमिली के साथ रहता है। ये सिटी एक फिक्शनल सिटी है, गॉथम और मेट्रोपोलिस की तरह। और एक दिन वो जॉब इंटरव्यू के लिए कॉड इंडस्ट्री जाता है और वहाँ हमें देखने मिलती है जेनी कॉड। सेकेंड ब्लू बीटल यानी टेड कॉड की बेटी है। जेनी हाइमी को एक बर्गर का बॉक्स देती है और उसे प्रोटेक्ट करने को कहती है। हमें जब उस बर्गर के बॉक्स को घर लेकर आता है तब उसमें देखता ही उसमें एक अजीब सी चीज़ होती है, यानी स्कैरब होता है और वो स्कैरब उसके साथ बॉन्ड कर लेता है और ऐसे हमें मिलता है अपना थर्ड ब्लू बीटल। ओवरऑल मेरे होप तो इस मूवी को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि हमें एक नया कैरेक्टर देखने मिल रहा है और हर मूवी में बैटमैन और सुपरमैन तो देखने मिलेगा नहीं। और डीसी यूनिवर्स इतना बड़ा है और उसमें इतने कमाल के कैरेक्टर्स हैं। आई होप कि हम सब बारी बारी से उन कैरेक्टर्स को देख पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।